इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 मैथ्स का देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 देखने वाले हैं। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो फिगर है तो उसको बना लेते हैं। तो देखिए इसमें त्रिभुज बनाने बोले और गाइस हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर बनाते चलिए। तो गाइस ये त्रिभुज बन चुका है और यहाँ पर देखिए क्या बोले, 20 समकोण हो, मतलब बी का जो कोण है तो वो 90 डिग्री का हो। तो हम लोग इस प्रकार ले सकते हैं इसको। देखिए ABC, क्योंकि गाइस ये वाला जो कोण है तो वो 90 डिग्री का है, तो इस कारण हम लोग इस प्रकार ले लेंगे। देखिए यहाँ पर बी के है 90 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। फिर देखिए क्या बताया गया है, ए बी बराबर में जो ए बी है तो उसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर। फिर जो बी सी है, बी सी, तो उसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर। और फिर देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए और कोस ए का, मतलब ये वाला एंगल का, ये वाला जो कोण है गाइस, तो उसके लिए साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वाला लेते हैं साइन ए। तो गाइस हमें पता है जो साइन थीटा होता है, जैसे कि हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, जो गाइस साइन थीटा होता है तो वो होता है लंब बटा कर्ण, ऐसा होता है। और गाइस लंब क्या रहेगा? इस थीटा का सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। देखिए ये जो थीटा है, यहाँ पर साइन ए है गाइस, तो कोण ए का जो सम्मुख भुजा ये वाला है, सामने वाला भुजा, तो इस कारण यहाँ पर लंब क्या रहेगा? इसको इस प्रकार लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण करके, फिर बराबर का निशान देंगे। देखिए ये जो कोण है तो इसका सम्मुख भुजा BC है, तो BC लंब हो जाएगा BC, और कर्ण रहेगा AC। कर्ण AC है वो सभी के लिए समान रहता है, तो कर्ण क्या है? AC। और गाइस हमें कैसे पता चला? देखिए जो AC का मान रहता है या फिर जो AC का लंबाई रहता है, तो जो कर्ण का लंबाई रहता है तो वो ज़्यादा रहता है लंब और आधार से। तो इस प्रकार गाइस इसका हम लोग लिख देंगे इसको BC बटा AC। तो BC का मान दे रखा है पर AC का मान नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए इसको लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। प्रमेय तो गाइस ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है तो वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग लंब और आधार, वैसे ये सभी के लिए, बस इस थीटा के लिए नहीं, ये पूरे त्रिभुज के लिए निकाल रहे कर्ण कौन सा है। कर्ण सेम रहता है त्रिभुज में, चाहे कौन यहाँ हो या फिर यहाँ पर हो। तो देखिए कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर लिख देंगे। तो लंब क्या है? 24 सेंटीमीटर और प्लस में है 7 सेंटीमीटर। तो गाइस आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी लिखना था, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका होता है 576, इसका होता है, इसका स्क्वायर 24 का निकाल कर भी देख सकते हैं। देखिए 4 4 16, इधर 1,
फिर यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 8, 2 2 4, 9 17 और फिर देखिए 576 है और 49। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15, 9 6 15 हो गया और इधर 12 और इधर 1 6, 625। तो AC का वर्ग हो जाएगा 625, ठीक, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, देखिए 7 सेंटीमीटर है तो ये दोनों का ही स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर हो रहा है तो 49 आ रहा है और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो उसको सेंटीमीटर का वर्ग कहेंगे। तो हो गया। फिर देखिए AC बराबर में क्या हो जाएगा, इधर पर रूट आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा इस तरफ, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 625 का जो वर्ग रूट होता है, वर्गमूल, तो वो होता है 25 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर रहेगा। अगर देखिए ये इसका आंसर हो गया AC का 25 सेंटीमीटर। तो गाइस हमें AC का भी मान ज्ञात हो गया। तो देखिए BC का मान कितना था, 7 सेंटीमीटर था और AC का मान हमें कितना मिला, AC का मान मिला 25 सेंटीमीटर। तो गाइस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो जो साइन A का मान है तो वो 7/25 रहेगा। तो गाइस इसको इसी प्रकार ही लिखना है भिन्न के रूप में। फिर देखिए कॉस A का दिया गया मतलब यही वाला कोण। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला गाइस क्या था, आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो कोण है तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ भुजा रहेगा, संलग्न भुजा जिसको कहते हैं, तो वही गाइस क्या होगा, इस कोण के लिए आधार का काम करेगा। और जो कर्ण रहेगा तो गाइस आप लोग थीटा यहाँ पर ले, वो सभी के लिए सेम ही रहता है कर्ण। तो इस कारण जो AB है तो वो आधार का काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले लिख देते फार्मूला में, आधार बटा कर्ण है। तो आधार कौन सा है, AB, और कर्ण AC ही रहेगा। तो AC तो 24 सेंटीमीटर, ऊपर में AB का मान है 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया, तो 24/25 इसका आंसर कॉस A का। तो गाइस अभी देखते हैं दूसरा नंबर वाला भाग, इसका क्या निकालने बोला, साइन C निकालने बोला है। तो इसमें भी वैसे ही रहेगा, लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला सेम है तो लंब और आधार चेंज होता रहता है। तो देखिए अभी हमें कौन सा कोण के लिए निकालना है, तो ये वाला कोण C के लिए, इसके लिए। तो इसका गाइस सम्मुख भुजा AB है तो उस कारण लंब AB हो जाएगा और कर्ण तो सेम है, AC ही रहेगा कर्ण, ये वाला। और इसका भी लिख देते हैं, कितना आया था 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर AB 24 सेंटीमीटर है और AC है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 24/25 हो जाएगा। फिर आता है कॉस C। तो गाइस जो कॉस थीटा होता है तो उसका भी फॉर्मूला सेम रहता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बस चेंज होगा, जैसे कोण चेंज हो गया, पहले A था अभी C है तो आधार भी चेंज हो जाएगा वैसे ही। तो देखिए इसका आधार इस कोण C के लिए संलग्न भुजा कौन सा है, संलग्न भुजा है BC। इस कोण C एक तो कर्ण से मिलकर बन रहा है और दूसरा BC से मिल रहा है, ठीक ना, BC से बन रहा है। तो ये जो कर्ण है तो कर्ण का तो अलग रहता है, कर्ण में आ जाएगा, और ये वाला जो BC है तो वो आधार कहलाएगा। तो देखिए BC बटा AC कर्ण।
तो BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 7/25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया।